नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दुर्बा गणेश व्रत की, क्योंकि यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने के लिए एक विशेष व्रत है। इस व्रत को जो भी व्यक्ति संपन्न कर लेता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, साल भर उसके जीवन में चाहे जैसा बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा विघ्न हो, वो दूर हो जाता है। क्योंकि गणेश दुर्बा व्रत ये निश्चित रूप से एक तरह से अमृतकारी कहा गया है। क्योंकि दुर्बा जो अमृत का ही अंग है, क्योंकि देवासुर संग्राम में जब अमृत से कुछ बूंदें पृथ्वी पे गिरी थी तो उसी से दुर्बा उत्पन्न हुई थी। तो अमृतमयी दुर्बा है और भगवान गणपति विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं। इसीलिए कहा गया है गणेश दुर्बा व्रत सभी विघ्न बाधाओं को दूर करता है। चाहे वह बीमारी के रूप में विघ्न बाधा हो, चाहे अस्थिरता के रूप में विघ्न बाधा हो, चाहे मानसिक अस्त व्यस्तता के रूप में विघ्न बाधा हो। क्योंकि दुर्बा अमृतमयी है और इस दिन दुर्बा भगवान गणपति को अर्पण करने से रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणपति 1 साल तक आपके जीवन में अपार कृपा बरसाते हैं। मतलब आपके जीवन में हर प्रकार की वह आवश्यकताओं की पूर्ति संपन्न होती है जो आपने सोच रखा है या 1 साल के दौरान सोचेंगे। क्योंकि यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी को किया जाता है, तो इस बार 18 नवंबर 2020 को कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणपति का दिन है। इस दिन बुधवार पड़ने से इस व्रत का महात्म्य 1000 गुना हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि भगवान गणपति और दुर्बा का पूजन कैसे किया जाए, इसकी सविस्तार विधि। एक पीले आसन पे अपने आंगन में या मंदिर में या पूजा स्थल पे भगवान गणपति की मूर्ति को एक काठ की चौकी पर रखें, उसके ऊपर पीला आसन रखते हैं। अब आप पंचामृत ले लें, दूध, दही, घी, मधु और शर्करा पांचों मिक्स कर लें। हो सके तो गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ करके गणपति को सबसे पहले जल से स्नान कराएं, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान करा के उसे एक पात्र में रख लें, क्योंकि अब यह पंचामृत अमृत हो गया है और आपके जीवन के लिए हर प्रकार से उपयोगी सिद्ध होगा। आगे हम कार्यक्रम में इसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि इस पंचामृत का क्या किया जाए। इसके बाद भगवान गणपति की मूर्ति को पश्चिम की ओर मुख करके और पूरब की ओर पीठ करके रख दें। रखने के बाद एक गणपति के सामने दीपक आप ले आकर के जला सकते हैं। दीपक घी का भी हो सकता है या जो भी आपके पास तैल वगैरह है उसका भी जला सकते हैं, परंतु घी का दीपक ज़्यादा उपयोगी माना जाता है दुर्बा गणेश पूजन में। इसके बाद दीपक जलाने के बाद चावल रखें, चावल टूटा हुआ ना हो। फूल पीले रंग का गेंदे का रखें, गेंदे की माला भगवान गणपति को अर्पण करें। इसके बाद धूप, अबीर, गुलाल और कपूर से आरती करके लड्डू के 5 पीस होने चाहिए, उनका भोग लगा दें। परंतु लड्डू में 3 दुर्बा जरूर रखें, तभी गणपति आज के दिन आपके भोग को ग्रहण करेंगे। इसके बाद आप 11, 21 या 108 गांठें दुर्बा की आप बना लें। वैसे गिनती करनी है तो 100-100, 11-11 या 21-21 जितना भी हो, नहीं तो इतनी मुठ ले करके पीले रंग के धागे से 11, 21 और 108 51 गांठ दुर्बा आप वहाँ पे एक थाली में बढ़िया धुल करके स्वच्छ बना करके रख लें। अब आप भगवान गणपति के सूंड वाले स्थान पे, जहाँ पे उनकी सूंड घूमी हुई है, वहाँ पे आप दुर्बा को अर्पण करें। लेकिन एक मंत्र है, इस मंत्र का ज़रूर आप पाठ करें। ओम विघ्न विनाशिने नमः, ओम विघ्न विनाशिने नमः। जितनी दुर्बा की गांठ है उतनी बार आप विघ्न विनाशिने नमः
इस मंत्र का पाठ करके गणपति को दुर्बा अर्पण कर दें। हो सके तो गणपति को एक दुर्बा की 11, 21, 51 गांठ की माला है, उसे आप धारण करा दें। इसके बाद आपका यह व्रत का जो पूजन है पूर्ण हुआ। अब आप एक मंत्र का पाठ करेंगे, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र का 108 बार या 1008 बार पाठ करें या जितनी बार हो सके। और यदि आप ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात् इस मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। यह मंत्र भी आज के दिन चमत्कारी मंत्र है, साल भर आपके जीवन के बाधाओं को दूर करेगा। इस व्रत में यदि आप फलाहार रहें तो ज़्यादा अच्छा है। फलाहार के साथ साथ आप पानी भी ले सकते हैं, इसके साथ साथ दूध भी ले सकते हैं, फल भी ले सकते हैं, रस ले सकते हैं, परंतु अन्न का सेवन ना किया जाए तो यह व्रत ज़्यादा चमत्कारी माना जाता है। मतलब 1 साल तक आपके जीवन के विघ्नों को दूर करता रहेगा। सूर्यास्त के बाद एक बार पुनः भगवान गणपति का पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करें। इसके बाद भगवान गणपति को आरती करें। आरती करने के बाद 5 लड्डू का पुनः भोग लगाएं। जो भी मौसम के अनुसार फल है उस फल को भगवान गणपति को ओम विघ्न विनाशिने नमः इस मंत्र से भगवान गणपति को फल भी निवेदित कर सकते हैं। इसके बाद सूर्यास्त के बाद कहीं कहीं ऐसा प्रचलन है कि जब चंद्रोदय होता है तब आप चंद्रमा को दूध से अर्घ दे करके इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इसके बाद भगवान गणपति की प्रदक्षिणा की जाती है। अब आपको बताते हैं कि जो पंचामृत से आपने स्नान कराया है उस पंचामृत को पूरे घर वालों को प्रसाद के रूप में दें, अपने बच्चों को दें, पास पड़ोसियों को भी दें। जो भी फल मीठा आदि देना है ये भी दे सकते हैं। इस तरह से यह साल में एक बार आने वाला दुर्बा गणेश व्रत आपके जीवन में अमृत बन के घुल सकता है, क्योंकि यह दिखेगा नहीं, सूक्ष्म रूप से आपके जीवन को चमका देगा, आपके भाग्य को चमका देगा। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आप हमें www.astottak.com की वेबसाइट पे जा कर के हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे प्रश्न कर सकते हैं, हमें फ़ोन करके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, उसका उपचार हम देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।